दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? सही आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? सही आंसर रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और देखिए, धन विधेयक जो आता है वो अनुच्छेद 110 में आता है, ये भी आप लोग साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। देखिए, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद भी याद रखना, ये आर्टिकल भी कई बार एग्जाम में आता है कि किस आर्टिकल के तहत संयुक्त जो बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 1/10वां भाग, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप ये मास्टर पीडीएफ लेना मत भूलना। 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 249, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, सी राइट आंसर रहेगा। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जब तक लोकसभा अध्यक्ष यानी कि परमानेंट स्पीकर नहीं नियुक्त होता, उनसे पहले कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किसको नियुक्त किया जाता है ये आप लोग जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा चुका था 1930 में, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा संपत्ति का अधिकार, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर रहेगा 28, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? देखिए, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का, बी राइट आंसर रहेगा। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन का अध्यक्ष दोस्तों उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर रहेगा राज्यसभा का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट सचिव, डी राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 75, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा केंद्र राज्य संबंध पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सही आंसर रहेगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? सही आंसर रहेगा केटी शाह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद, सी राइट आंसर रहेगा। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है। तो राइट आंसर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष, सी राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? सही आंसर रहेगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राइट आंसर रहेगा 6 माह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
सही आंसर रहेगा सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अब 30 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं 199 रुपये में आपको 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।